सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की हमारी श्रृंखला चल रही है और अभी वर्तमान में हम तिङन्त प्रकरण को पढ़ रहे हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी को हमने आरंभ से संज्ञा प्रकरण से पढ़ाना आरंभ किया था और अभी तिङन्त प्रकरण में हम तुदादिगण पर आज आ गए हैं। आज से हमारा तुदादिगण आरंभ होगा। लगभग हमारी इसकी अभी तक 220 कक्षाएं बन गई हैं। ये तिङन्त प्रकरण के हमने दो कॉलम बना दिए थे। एक तो तिङन्त प्रकरण से पहले जितने भी सूत्र हमने पढ़ाए थे अव्यय प्रकरण तक के, उनका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। और दूसरी हमने तिङन्त प्रकरण की एक प्लेलिस्ट बना दी। तो अभी तक हमारी तिङन्त प्रकरण में 92 कक्षाएं हो गई हैं, 92। आज हम 93वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 93 को। तुदादिगण का आरंभ होगा आज। पिछली कक्षा में हमारा स्वादिगण समाप्त हो गया था। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो भी धातुएं दी थी स्वादिगण की, उनका हमने अभ्यास करा दिया। बाकी और भी स्वादिगण की जो धातुएं धातु पाठ के अंदर शेष हैं, उनका अब आप आराम से स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे। तुदादिगण हमारा आरंभ हो रहा है। तुदादिगण के प्राय करके रूप क्या है, जो हमने भुआदिगण आपको पढ़ाया था। क्या? भुआदिगण। भुआदिगण के समान ही बनते हैं, थोड़ा सा अंतर आएगा वो बता दें। बाकी जो भुआदिगण की धातुओं के साथ कार्य होते हैं, तिवादी उत्पत्ति करने के जो भी सूत्र हमने लगाए, वो सारे सूत्र यहाँ तुदादी धातुओं से भी लगेंगे, ठीक है। एक काम क्या विशेष होता है इसमें, भुआदिगण के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। भुआदिगण के अंतर्गत क्या हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि उसमें शप प्रकरण आता है। क्या? जब भुआदिगण में क्या करते थे, कर बीच में जो विकर्ण लाते थे, जो सार्वधातुक लकार है, ध्यान रखेंगे, जो सार्वधातुक लकार है, लट लोट लंग विधिलिंग, ये मुख्य रूप से क्या, लट लोट विधिल लंग विधिलिंग, इन चार लकारों में भुआदिगण के अंदर हम करते थे शप, कर्तरी शप से हम बीच में शप लाते थे। विकर्ण प्रत्यय क्या होता था हमारा, शप। शप में भी क्या हो जाता, शकीत संज्ञा कर देते, पकीत संज्ञा कर देते, और ये आ बचता था, ठीक है। तुदादिगण में भी ऐसा ही होगा। तुदादिगण में विकर्ण जो होगा वो बताएंगे आपको, शप नहीं होगा वहां पर, क्या यहां पर क्या होगा, श होगा, इसमें प नहीं लगा। और श की भी इत संज्ञा हो जाती है, इसका भी अ बचता है। क्या बचता है, अ। इनमें, इसमें और इसमें अंतर ये है, ये भी शित है, ये भी शित है, ये पित है और ये अपित है। तो ये तो पित नहीं है इसमें। शित होने से दोनों की क्या हो जाती है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तेंगे शित सार्वधातुकम। सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या होती है, जो अपित सार्वधातुक होते हैं, सार्वधातुकम सार्वधातुकम अपित, ये वाला जो श होता है ये गितवत हो जाता है। क्या हो जाता है जी, गेंदवत, ये गितवत हो जाता है। और ये गितवत नहीं होता, ये अंतर आता। इसको मान करके, गित को मान करके जो भी काम होते हैं वो श को मान करके हो जाते हैं, अर्थात गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। यहां पर गुण वृद्धि हो रही थी, यहां पर नहीं होगी, बस इतना ही अंतर आता है, बाकी समान प्रक्रिया है, ठीक है।
जहां कुछ कुछ जिन जिन धातुओं में विशेष आएगा वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो धातु को माने ये जो विकर्ण होगा वो धातु से होगा, तो धातु को श को मान करके गुण और वृद्धि नहीं हो, प्राय करके तो गुण ही प्राप्त होता है, वृद्धि तो कहां होती है, गुण नहीं होगा। यदि कहीं पर कोई धातु इवर्णांत है या उवर्णांत है तो उसको गुण तो नहीं होगा, परंतु इस अ के परे रहते उस धातु को क्या हो जाएगा, इयंग और उवंग हो जाएगा, प्राप्त होगा। तो वो आगे बता देंगे, अभी तुम्हें केवल आपको मात्र संकेत कर रहा हूं। जैसे कोई इवर्णांत धातु है तो आगे श आएगा, गुण होगा नहीं, तो उसको यंग हो जाएगा। कोई उवर्णांत धातु आएगी तो उसके आगे क्या, उसको क्या हो जाएगा, उवंग हो जाएगा। बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सरल है, तो दादीगण की धातुओं के रूप चलाना बिल्कुल सरल है, ये ध्यान रखेंगे। कठिनाई नहीं है, ना मुझे अधिक कठिनाई है ना आपको कठिनाई होगी। पहले तो मुझे कठिनाई होती है, उसमें आपको भी कठिनाई होती है, और जिसमें मुझे कठिनाई नहीं है उसमें आपको भी कठिनाई नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, चलिएगा, तो बस इतना ही है, बाकी तो मैं उच्चारण कराऊंगा ही आपको सभी धातुओं के रूप। तो तुदादिगण, तुदादिगण ये इसलिए माना गया क्योंकि इसमें सबसे पहले इस गण में जो धातु पाठ में देखेंगे तो तुद धातु है, तुद व्यथने, ये ऐसी पड़ी हुई है, क्या है, तुद व्यथने। तो तुद धातु है जिन धातुओं के आदि में है, इसलिए वो तुदादिगण हो गया, तुदादिगण समूह हो गया। ये तो पहले भी आपको भू आदि में जिनके वो आदिगण हो गया है, दिव आदि है वो दिवादिगण हो गया, सु आदि है स्वादिगण हो गया, यही तो आ गया पीछे। चलिएगा, तो अब तुद व्यथने, व्यथने का अर्थ है दुख देना, और ये धातु कैसी है इसका ध्यान रखेंगे, ये स्वरित है, ये वास्तव में क्या है, ये स्वरित है इसका, तो इसकी संज्ञा हो जाती है, स्वरित भी है और ये अनुनासिक भी है, तो ये स्वरित धातु है। स्वरित होने से क्या है, स्वरित कर्त प्राय क्रिया फले से ये कैसी है, उभयपदी हो गई, दोनों पदों में लकार चलेंगे, परस्मय पद में भी चलेंगे, आत्मने पद में भी चलेंगे, है दोनों पदों में लकार चले रूप चलेंगे। और ये धातु कैसी है, एकाच है, और ये अनुदात्त है, इसका ये जो ऊ है वो अनुदात्त है, कैसा है, अनुदात्त। तो अनुदात्त होने के कारण से और एकाच होने के कारण से ये कैसी है, अनिट है, क्या स्वभावतः ये कैसी है, अनिट। बस ये विशेष बातें बता दी, अब आगे चलते। चलिएगा, आइएगा, तू द व्यथाने, दुख देने अर्थ में प्रयोग होता है इसका। सबसे पहले सूत्र में लगेगा यहाँ पर, तब त्रिवादी उत्पत्ति करने के बाद में तू दादिभ्याः शाः, ठीक है, क्या है, तू दादिभ्याः शाः, इसका अर्थ है तुदादि गण की धातुओं से श विकर्ण होता है। आगे लिखा है शपोपवादः, तो तुदादि गणस्थेभ्यः धातुभ्यः कर्तृवाचिनी सार्वधातु के परतः शः स्यात्। कर्तृवाची वाक्य में, कर्तृवाची में, कर्तृवाच्य में होगा, ये ध्यान रखेंगे, कर्मवाच्य में भाववाच्य में नहीं, भाववाच्य कर्मवाच्य तो आगे बताएंगे, एक कर्तृवाच्य की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम। तो तुदादिगण की धातुओं से उत्तर श होता है, मैं यहाँ पर बताता हूं। अब देखिएगा, पहले क्या करेंगे, हमारी तुद धातु आ गई, इत संज्ञा आदि हमने सब कुछ कर लिया, त्रिवादी उत्पत्ति हमने पूर्वत कर ली, त्रिवादी मत्ती आ गया, परस्मय पद में स्वरित कर्तव्य क्रिया फले से हम इसको
क्या कर लिया, विकल्प से परस्मय आत्मनेपद हो गया, पक्ष में परस्मय पद हो जाएगा, तो परस्मय पद का हमने ती ले आए। अब यहां पर एक बात आती है, मैं बता देता हूं आपको विशेष। ये जो तिप है ये कैसा है, ये तिप कैसा है, सार्वधातुक है और पित है। कोई ये कहे कि अब यह तुदादिभ्यास शा लाए, ये शा आ गया, व्याकरण बीच में बैठता है, इसके परिवर्तित धातु से होता है। यहां पर किसी को शंका होने लगे कि हम इसको बाद में लाएंगे, श को, पहले इसको मान करके इसको क्या कर ले, गुण कर ले। टिप को माने श, ये मानिएगा श हम नहीं लाए, अभी हमारे पास में ये धातु है तुद, ठीक है। क्या धातु है, तुद। अब कोई कहे हम इसको बाद में लाएंगे, हम तो इसको मान करके गुण कर रहे हैं, ये तो पित है, तो पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाएगा इसको। इसका समाधान ये है, यहां पर वस्तुतः परिभाषा लगती है। परिभाषा से क्या होता है, जो कार्य नित्य होता है, क्या, जो कार्य नित्य होता है वो बलवान होता है। एक परिभाषा है, पर नित्यंता नित्यंतारंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, ठीक है, ऐसे है वास्तव में, पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीय। ये परिभाषा तो अभी पूरी आपको समझ में नहीं आएगी। यहां पर दो चीजें समझ में आ सकती हैं कि जहां पर ये जो इसको मान करके जो गुण करेंगे पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से, ये सूत्र कहां पर है, ये 7वें अध्याय के 3रे पाद का है, ठीक है। और ये सूत्र कहां का है, ये दिख रहा है आपको 3रे अध्याय के 1म पाद का है। कोई ये कहे विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये तो पहले कई बार बता दिया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम माने पर वाला का सूत्र तो ये है कार्य करने वाला, इसको पहले लगेगा ये बाद में लगेगा, तो पहले इसको कर दिया तो इसको मान कर गुण कर लेते हैं, ये इससे गुण कर देंगे, ये बाद में है तो नहीं। कहते हैं उसमें भी पर वाली जो व्यवस्था है उसमें भी क्या है, पर और यदि नित्य है, कोई सूत्र नित्य है और कोई एक सूत्र पर है, ये वाला तो पर मान करके काम करेगा, और ये क्या है, नित्य है। नित्य कैसे, नित्य उसको बोलते हैं, देखिए ये गुण कर दे, मानो होगा नहीं, मानो सपोज ये गुण कर दे तो भी ये बाद में तो हो जाएगा, यहां होगा, और गुण ना करे तब भी ये प्राप्त है। गुण माने इस सूत्र के गुण कर लेने और ना कर लेने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो होगा ही, परंतु इसको कर देने से ये सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि यहां बीच में श आ गया, अब ये सूत्र लगेगा ही नहीं, कहां लगेगा, अब नहीं लगेगा, ये कैसा हो गया, ये अनित्य हो गया। तो ये एक व्यवस्था दी है कि पर और नित्य, ये सूत्र क्या है, नित्य है, इसके करने पर भी हो जाता है, न करने पर भी प्राप्ति है इसकी, परंतु इसके न होने पर ही प्राप्ति है इसकी। ये यदि कार्य कर देता, अपना श कर देता, तो इसकी प्राप्ति नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। नित्य सूत्र बलवान होता है, तो नित्य सूत्र बलवान होता है तो ये पहले श होगा, ध्यान रखेंगे, श विकर्ण पहले होगा। ये हमारे जिनको व्याकरण की थोड़ी जानकारी है, जो मेरे क्रम से पढ़ के आ रहे हैं, उनको तो समझ में आ जाएगी, परंतु जो नए हैं, थोड़े से नौसिखिए हैं, उनको समझ में नहीं आएगी। नहीं समझ में आए तो कोई अंतर नहीं है, आप सीधा मान लीजिए तुदादिभ्यास होता है, ठीक है। मन में शंका आए तो उसका समाधान मैंने बता दिया। तो ये हो गया,
तो दशा की संज्ञा लशक को तद्धित से इत संज्ञा हो जाएगी। अब कुछ प्राप्ति नहीं है, ये को गित है तो गित मान करके किंगति जैसे निषेध हो जाएगा गुण का। तो क्या बन जाएगा? तुदती। इसका मतलब इसको सार्व धातु लकार में कहीं गुण नहीं होना, गुण नहीं होना। चलिएगा, अब मैं रूपों का उच्चारण करा देता हूं। सिद्धि मैंने करा दिया, आगे तो इसी प्रकार के प्रत्यय आते रहेंगे, सिद्धि होती रहेगी। तुदति, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदथः, तुदथ, तुदामि, तुदावः, तुदाम। ऐसे बिल्कुल भूखे समान है। भवामि, भवावः, भवाम। आत्मने पद में, आत्मने पद में भी सरल है पूरा। तुदते, तुदेते, तुदंते, तुदसे, तुदेथे, तुदध्वे, तुदे, तुदावहे, तुदामहे। अब आ जाइएगा लिट लकार में। लिट लकार में तो कोई विशेष इसमें कार्य अलग नहीं है। जहाँ गुण प्राप्त है वहां गुण प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अभ्यास आदि कार्य सब कुछ होकर के, तो यहाँ तो ये सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ तो अपना पहले जैसे चल रहा था वैसा ही है। द्वित आदि होकर के यहाँ पर पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा। तो तू तो द, फिर तू तू दतुह, तू तू दुह, तू तो देथा। करादी नियम से हिट हो जाएगा, यहाँ करादी नियम से हिट हो जाएगा। तू तू दथुह, तू तू दो, तू तो द, तू तू देवा, तू तू देमा। ये करादी नियम से यहाँ हिट हो जाएगा। आत्मनि पद में तू तू दे, तू तू दाते, तू तू देरे, तू तू देशे, तू तू दाथे, तू तू दिध्वे। दत्त तो होगा नहीं यहाँ पर। तू तू दे, तू तू दिवाहे, तू तू दिमाहे। ठीक है, आगे ये अनिट है तो क्या बनेगा? सरल ही है, इसलिए गुण हो जाएगा। तोता, तोतारऊ, तोतारह, तोतासी, तोतास्था, तोतास्थ, तोतास्मि, तोतास्वः, तोतास्मः। आत्मने पद में तोता, तोतारऊ, तोतारह, तोता से, तोता साथे, तोता द्वे, तोता हे, तोता स्वहे, तोता तोतास्महे। लिट लकार में, लिट लकार में यह दिखाया नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा? तुद है तो तोत्स्यति, इट होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये द को खरीचा से ता हो जाएगा। तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ, तोत्स्यामि, तोत्स्यावः, तोत्स्यामि। आत्मने पद में तोत्स्यते, तोत्स्येते, तोत्स्यन्ते, तोत्स्यसे, तोत्स्येथे, तोत्स्यद्वे, तोत्स्ये, तोत्स्यावहे, तोत्स्यामहे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा लोट लकार में। लोट लकार में बिल्कुल सरल है भाई। तू द तू और तू द तात, तुदतु, तुदतात, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदता, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम। ठीक है, यहाँ पर जो आड़ुत्तम से पित होने से क्या है? शपित नहीं हुआ, वो पित हुए हैं, इसलिए श को मानकर भी गुण होगा ही नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो गया। आत्मने पद में तुदताम, तुदेताम, तुदंताम, तुदस्व, तुदेथाम, तुदध्वम, तुदई, तुदावहई, तुदामहई। लंग लकार में तुदत, अतुदत, अदुदत, अतुदताम, अतुदन, अतुदह, अतुदतम, अतुदत, अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। आत्मने पद में अतुदत, अतुदेताम, अतुदंत,
अतुदथाः अतुदेथाम अतुदध्वम अतुदे अतुदावहि अतुदामहि। ठीक है, ये हो गया विधिलिंग। विधिलिंग में क्या बनेगा? तुदेत, तुदे, तुदेताम, तुदेयुः, तुदेहे, तुदेतम, तुदेता, तुदेयम, तुदेव, तुदेम। आत्मनेपद में तुदेता, तुदेयाताम, तुदेरन। ठीक है, तुदेथाः, तुदेयाथाम, तुदेध्वम, तुदेय, तुदेवाहि, तुदेमाहि। अब आ जाइएगा आशीलिंग में। आशीलिंग में परस्मै पद में बनेगा, सीधा सा बनेगा इसमें तो द्यात। ये कित हो गया, गुण होगा नहीं यहां पर भी। यासुट परम परस्मै पद प्राप्त हो गए। चकित आशीषी से कित हो जाता है, परस्मै पद में तो गुण होगा नहीं, श नहीं आएगा यहाँ और गुण नहीं होगा। तो तुद्यात, तुद्यास्ताम, तुद्यासुः, तुद्याः, तुद्यास्तम, तुद्यास्त, तुद्यासम, तुद्यास्व, तुद्यास्म। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में क्या हो जाएगा, यहां पर गुण हो जाएगा, इट होगा नहीं क्योंकि अनिट है ये। तो आत्मनेपद में क्या बन जाएगा यहां पर, तो शिष्ट। ये ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे सारी प्रक्रिया पहले जैसी है। ये खरी, यहां गुण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर धातु का है, लिंगा शिशी से आर धातु का है, आर धातु होकर के यहां गुण हो जाएगा। हाँ एक मिनट, यहां पर भी गुण नहीं हो, क्षमा कीजिएगा, ये मैं गलत बोल दिया आपको भी। यहाँ का पर क्या है, ये गुण नहीं होगा। ये तुद है और ये है सी, सी है और ये सुट का सा है और ये त है, ध्यान रखेंगे। अभी बता देता हूं, यहाँ पर क्या एक सूत्र था हलंताच। एक सूत्र हमने आपको पहले पढ़ा दिया, हलंताच। मैं संख्या भी आपको बता देता हूँ, ध्यान आ गया वो। नहीं हलंताच नहीं है, एक मिनट, हलंताच तो नहीं था, एक मिनट। यहां पर ये लगेगा, ये मेरा हलंताच नहीं है, हलंताच के आगे सूत्र था, मेरे दिमाग में हलंताच आ रहा, हलंताच नहीं, लिंग सिचा वात्मने पदेशु, इसके ऊपर हलंताच है। हलंताच की अनुवृत्ति इसमें आती है, क्योंकि जो हलंताच लगता है वो तो सन में लगता है वास्तव में, क्षमा करें। तो ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र हमने पहले पढ़ लिया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, सूत्र संख्या 590 590 पर आया है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये क्या करता है, माने एका समीपे योहल तस्मात् परौ झलादौ लिंग सिचौ आत्मनेपद विषयकौ कितवत भवता। ये क्या है, एक है ई, एक माने ये एक प्रत्यार में आ गया, एक के समीप जोहल, इससे उत्तर ये क्या है, लिंग है, आत्मनेपद का ये लिंग है, आत्मनेपदता पर है। तो ये झला दिया, ईट हुआ नहीं यहाँ पर, क्योंकि अनिट धातु है, एकाच उपदेश अनुदात्ता से निषेध हो गए, एकाच उपदेश अनुदात्ता से निषेध हो गए। तो अब यहाँ पर ये कित हो गया, कित होने से अब यहाँ पर गुण नहीं होगा, बस ये था, गुण नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है, खरीच से अब क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा है,
और ये तो सर रहेगा, ये आदेश प्रत्यय और इष्टना इष्टु, तो तुत्सिष्ट ऐसा बनेगा। ये क्या बनेगा? तुत्सिष्ट। तुत्सिष्ट, तुत्सियास्ताम, तुत्सीरन, तुत्सिष्ठाः, तुत्सियास्थाम, तुत्सिध्वम, तुत्सिया, तुत्सिवहि, तुत्सिमहि। ठीक है, सही हो गया। बाकी थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको बना लेना है। गुण यहाँ पर भी नहीं, आगे हो। अब चलते हैं लुंग लकार में। लुंग लकार में सरल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें तो क्या हो जाएगा, जैसे अटका आ गया, तुद हो गया, सिच का स हो गया, ईट हो गया, ये तिप का त हो गया। इट आगम होगा नहीं। यहाँ पर क्या है? वादा व्रज हलंत हलंत्याच, वृद्धि करने वाला है। ये हलंत धातु है। ठीक है, हलन धातु को सिच के परे से, परस्मय पद परक सिच के परे रहते वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि हो जाएगी, या निषेध नहीं होगा, वृद्धि हो जाएगी। वादा व्रज हलंत्याच, वृद्धि हो जाएगी तो ये क्या बना? तऊ, परस्मय पद में वृद्धि होगी। और खरी इच्छा तो क्या बनेगा? अतौत्सीत, ध्यान रखें, अतौत्सीत, अतौत्तम। आगे क्या बनेगा? दूसरा आगे जलो जली से लोप हो जाएगा। अ तऊ ताम, ये बनेगा। आह, आह। यहां पर जो बीच में सिच का सा था वो क्या हो गया? इट तो हुआ नहीं, झलो जली से लोप हो गया। तो अतौताम, अतौत्सुः, अतौत्सिः, अतौत्तम, अतौत्त, अतौत्सम, अतौत्सम, अतौत्स्व, अतौत्स्म। ठीक है, आत्मने पद में वृद्धि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गुण, गुण की बात करेंगे तो क्या आत्मने पद में भी गुण का यहां पर क्या हो जाए? निषेध हो जाएगा। जो अभी हमने सूत्र बताया था, लिंग सिचा आत्मने पदेशु, उससे उसमें सिच भी पड़ा हुआ है। तो आत्मने पद में क्या है? गुण नहीं होगा, वो गुण भी नहीं होगा। तो ये क्या बनेगा? अ तू द सिच का स और ये त, और यहां पर क्या हो जाएगा? झलो जली से सकार का लोप होता जाएगा। जहां जहां ये जलादि वो जलादि प्रत्यय मिलेगा वहां सकार का लोप होता जाएगा। कहाँ मिलेगा? एक तो त में मिलना पर, फिर मध्यम पुरुष में मिल जाएगा, फिर आपको उत्तर मध्यम पुरुष के बहुवचन में मिल जाएगा, बस यही मिलेगा। तो अब क्या है? सका लोप हो गया, खरीचा से क्या हो जाएगा? ये और ये गुण, इसको मान करके सिच को मान कर गुण होगा नहीं, क्योंकि ये कित हो गया है लिंग सिचा आत्मने पदेशु से। ठीक है, तो अतुत्त, अतुत्साताम, अतुत्सात, अतुत्थाह, हो गया लोप सका। अतुत्साथाम, अतुध्वम, अतुध्वम, अतुत्सी, अतुत्स्वहि, अतुत्स्महि, ये हो गया। और आगे है हमारा, आगे का तो हो जाएगा, सरल है। लिंग लकार में क्या बनेगा? अतोत्स्यत, परस्मय पद में गुण हो जाएगा, इट होगा नहीं। तो अतोत्स्यत, अतोत्स्यताम, अतोत्स्यन,
अतोत्स्यः अतोत्स्यतम अतोत्स्यत अत अत अतोत्स्यम अतोत्स्याव अतोत्स्याम। ठीक है, आत्मनेपद में गुण होगा अतोत्स्यत अतोत्स्येताम अतोत्स्यंत अतोत्स्यथाः अतोत्स्येथाम अतोत्स्यध्वम अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि। ठीक है, चलिएगा, इतनी नैया पार लगा दी मैंने आपकी। अब इसका आपको पूरा अभ्यास करना है, ध्यान रखेंगे। क्या करना है आपको? पूरा अभ्यास करना है। इस एक धातु के पूरे रूपों को लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। चलिएगा, एक धातु के रूप और मैं अब उच्चारण करा देता हूं। ये वाले रूप भी बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें अंतर अधिक नहीं आना। ठीक है, कुछ आना ही नहीं अंतर इसमें। देखिएगा, ये है उणुद प्रेरणे। उणुद प्रेरणे का अर्थ प्रेरणा देना, क्या? प्रेरणा करना। उणुद में सबसे पहले क्या जाएगा? अणोनाह। अणोनाह से क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा नू, नू दा। ठीक है, ये भी कैसी है? ये भी धातु स्वरित है। इत संज्ञा है, ये स्वरित है। स्वरित होने से उभयपदी है, उभयपदी है। और ये भी अनिट है। ये अनुदात्त है इसका, और एक आच तो अनुदात, ये अनिट है। एक आच उपदेश अनुदात्ता से अनिट। बिल्कुल रूप वैसे ही है। वहां पर क्या आदि में त था, यहां पर है न। ठीक है, तो कुछ विशेष नहीं होना। चलिएगा, करते हैं। नोदति नोदतः नोदन्ति नोदस्सी नोदथः नोदथ नोदामि नोदावः नोदामः नुदते नुदेते नुदन्ते नुदस्ये नुदेथे नुदध्वे नुदे नुदावहे नुदामहे। नुनोदा वैसे ही बिल्कुल है। नुनोदा नुनुदतुः नुनुद नुनुदुः नुनोदिथ नुनुदथुः नुनुद नुनोदा नुनुदेव नुनुदेमा। आत्मनेपद में नुनुदे नुनुदाते नुनुदीरे नुनुदिक्षे नुनुदाथे नुनुदिध्वे नुनुदे नुनुदिवहे नुनुदिमहे। नोत्ता नोत्तारौ नोत्तारः नोत्तासि नोत्तास्था नोत्तास्था नोत्तास्मि नोत्तास्वः नोत्तास्मः। आत्मनेपद में नोत्ता नोत्तारौ नोत्तारः नोत्तास् नोत्तासे नोत्तासाथे नोत्ताध्वे नोत्ताहे नोत्तास्वहे नोत्तास्महे। लिट लकार में नोत्स्यति नोत्स्यतः नोत्स्यन्ति नोत्स्यसि नोत्स्यथः नोत्स्यथ नोत्स्यामि नोत्स्यावः नोत्स्यामः। ठीक है, आत्मनेपद में नोत्स्यते नोत्स्येते नोत्स्यन्ते नोत्स्यस्ये नोत्स्येथे नोत्स्यध्वे नोत्स्ये नोत्स्यावहे नोत्स्यामहे। लोट लकार में नुदतु नुदतात नुदन नुदत नुदन नुदताम नुदन्तु नुदा नुदतम नुदता नुदानि नुदाव नुदाम। नुदताम नुदेताम नुदन्ताम नुदत नुदस्व नुदेथाम नुदध्वम नुदई नुदावहै नुदामहै। लंग लकार अनुदो अनुदत अनुदताम अनुदन अनुदाह अनुदतम अनुदता अनुदम अनुदाव अनुदाम। आत्मनेपद में अनुदत अनुदेताम अनुदंत अनुदथाः अनुदेथाम अनुदध्वम
अनुदे अनुदावाहि अनुदामहि। विधिलिंग नुदेत नुदेत नुदेताम नुदेयुः नुदेह नुदेतम नुदेत नुदेयम नुदेव नुदेम। आत्मनेपद में नुदेता नुदेयाताम नुदेरन नुदेथाः नुदेयाथाम नुदेध्वम नुदेय नुदेवाहि नुदेमहि। ठीक है। आशीलिंग में उसी प्रकार से गुण नहीं होगा। नुद्यात नुद्यास्ताम नुद्यासुः नुद्याः नुद्यास्तम नुद्यास्त नुद्यासम नुद्यास्व नुद्यासु। आत्मनेपद में उसी प्रकार से बनेगा आपका, वो पहले बताया था। नुत्सिष्ट नुत्सिष्ट, यहां पर भी वही सूत्र लगाए सारे। ठीक है। लिंग से जब आत्मनेपदेश नुत्सिष्ट नुत्सियास्ताम नुत्सिरन नुत्सिष्ठाः नुत्सियास्थाम नुत्सिध्वम नुत्सीय नुत्सीमहि नुत्सीमहि नुत्सीवहि नुत्सीमहि। ठीक है। दोबारा बोल देता हूं। नुत्सिष्ट नुत्सियास्ताम नुत्सिरन नुत्सिष्ठाः नुत्सियास्थाम नुत्सिध्वम नुत्सीय नुत्सीवहि नुत्सीमहि। अब लुंग लकार में ऐसे बनेगा। अनौत्सित अनौत्तम अनौत्सित अनौत्तम अनौत्सुः अनौत्सिः अनौत्तम अनौत्त अनौत्सम अनौत्स्व अनौत्स्म। आत्मनेपद में भी गुण नहीं होगा। तो अनुत्त अनुत्साताम अनुत्सात अनुत्सा अनुत्थाः अनुत्साथाम अनुध्वम अनुत्सि अनुत्सि अनुत्स्वहि अनुत्स्महि। लिंग लकार अनोत्स्यत अनोत्स्यताम अनोत्स्यन अनोत्स्यः अनोत्स्यतम अनोत्स्यत अनोत्स्यम अनोत्स्याव अनोत्स्याम। ठीक है। आत्मनेपद में अनोत्स्यता अनोत्स्येताम अनोत्स्यन्त अनोत्स्यथाः अनोत्स्येथाम अनोत्स्यध्वम अनोत्स्ये अनोत्स्यावहि अनोत्स्यामहि। ठीक है जी, बहुत सुंदर। दो धातुओं के रूप मैंने प्रथम कक्षा में आपको उच्चारण करा दिए। अब कोई परेशानी नहीं, जल्दी जल्दी चलते जाएंगे। एक एक कक्षा में 3-3 4-4 5-5 धातुओं को करा दूंगा। ठीक है। आपने देखा होगा अभी मैंने नुत धातु के तो थोड़े समय में उच्चारण करा दिए, परंतु ये आगे उच्चारण तभी हो पाएगा जब आप अभ्यास कर लेंगे ठीक से। इन दो धातुओं के रूपों का अच्छा सा अभ्यास कर लीजिएगा एक। ठीक है। चलिएगा, यदि आपको संस्कृत भाषा का व्याकरण आता है तो आप संस्कृत भाषा के किसी भी विषय को लेकर के आराम से तैयारी कर सकते हैं। अध्यापक की बिना सहायता के ही कर सकते हैं आप। बस व्याकरण पक्का होना चाहिए। व्याकरण चाबी है संस्कृत को खोलने की। तो मैं आपकी जो चाबी है, की है, कुंजी है, उसको तैयार करा रहा हूं। तैयार कर लीजिएगा चाबी। इस चाबी से आप किसी भी शास्त्र में घुस जाइएगा, प्रवेश कर जाइएगा, आराम से आपको समझ में आएगा। अब सारे ग्रंथों को तो नहीं मैं गुरुजी से पढ़ता, बस व्याकरण पढ़ लिया मुख्य रूप से। अब मैं अपने आप पढ़ करके समझ जाता हूं। तो व्याकरण पक्का होना चाहिए, फिर संस्कृत विषय के क्षेत्र में कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। ध्यान रखेंगे। चलिएगा, आप प्राचीन व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो प्राचीन का भी हमने कोर्स तैयार कर दिया है, और वो भी सब कुछ निःशुल्क है जी। अब तो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर्वेभ्यो नमः।